So let's start, friends. रक्षाबंधन स्पेशल. फर्स्ट वर्ड इज रक्षाबंधन. इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको हम इंग्लिश में कहेंगे सिबलिंग फेस्ट. सिबलिंग फेस्ट. सेकेंड वर्ड इज भाई बहन. नॉर्मली इसे हम ब्रदर सिस्टर भी बोल सकते हैं. नॉर्मली ब्रदर सिस्टर ही लोग बोलते हैं, बट लेकिन एक और वर्ड अच्छा है जो यहाँ पे हम ब्रदर सिस्टर की जगह पे जिस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, दैट इज सिबलिंग्स. दैट इज सिबलिंग्स. माथा. थर्ड वर्ड इज माथा. भाई अपने बहन के माथे पे तिलक लगाती है और माथे को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोरहेड. फोर्थ वर्ड इज तिलक. बहन तिलक लगाती है अपने भाई को और जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एनॉइट. एनॉइट. इसमें एक और वर्ड मैंने वैसे लिखा नहीं है, खैर आप लोगों को पता होगा वो एक बहुत अच्छे से. तिलक के ऊपर चावल भी लगाए जाते हैं और चावल को इंग्लिश में कहते हैं हम राइस. फिर जब बहन चावल तिलक कर देती है अपने भाई का, उसके बाद बहन अपने भाई के हाथ में राखी बांधती है. भाई के कलाई में राखी बांधती है और कलाई को हम इंग्लिश में कहते हैं रिस्ट. कलाई को हम इंग्लिश में कहते हैं रिस्ट. उसके बाद उस राखी, उस कलाई पे जो एक चीज़ बनती है जिसको हम कहते हैं राखी, उसको इंग्लिश में कहा जाता है सिबलिंग बैंड. उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सिबलिंग बैंड. राखी बांधने के बाद बहन भाई की आरती उतारती है और हम आरती को इंग्लिश में कहते हैं प्योरिफिकेशन सेरेमनी. प्योरिफिकेशन सेरेमनी. जब आरती उतार देती है बहन, राखी बांध देती है बहन, उसके बाद भाई बहन को नेक देता है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं गिफ्ट. और साथ ही साथ वो प्रॉमिस करता है कि मैं बहन तुम्हारी हमेशा रक्षा करूँगा, और रक्षा को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोटेक्शन. उसके बाद भाई बहन दोनों एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं. नॉर्मली ज़्यादातर रक्षाबंधन के टाइम पे घेवर सबसे ज़्यादा यूज़ होती है मिठाई की उस पर, तो घेवर को इंग्लिश में कहा जाता है स्वीट ब्रेड. स्वीट ब्रेड. एंड द 11th वर्ड इज़ एडोर. इट इज़ यूज हेयर एज वर्ब और इसका मीनिंग होता है बेसिकली लव एंड रिस्पेक्ट समवन वेरी डीपली. जब हम किसी को बड़े मन से प्यार और किसी एक इंसान की सबसे ज़्यादा हम रिस्पेक्ट करते हैं तो उसे कहते हैं वी अडोर दैट पर्सन. फॉर एग्जाम्पल, शी अडोर हर ब्रदर. सोने में सुहागा वैसे भाई बहन का प्यार, कोई परिवार न टूटे, बहन का प्यार न